जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आने वाले बुधवार मिडवीक सेशन यानी कि 15 जुलाई के लिए बाजार ने आज किस तरीके के डेटा बनाए हैं और साथ ही में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कॉमेंट भी जरूर कीजिएगा। आज आप देखेंगे चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, सभी में एक गिरावट देखने को मिली। और ये गिरावट का कारण कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था। आप सबको केएनपी टीम ने भी सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही इत्तला कर दिया था हमारे टेलीग्राम चैनल पे कि एक गैप डाउन अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी बाजार में, और उसका कारण था कच्चे तेल में उबाल। जी हाँ, वो ही कच्चा तेल क्रूड ऑयल जो कि बीते हफ्ते $68 के आसपास में था, आज के सत्र में हमने उसको $80 के पार होते हुए देखा। कल भी हमने वीडियो में बताया था कि बाजार ने तेजी अपनी एक्सपायरी से पहले जरूर करी, हरे निशान में फ्लैट से बंद हुए, मगर $72 पे जाकर ऑलमोस्ट क्रूड ऑयल कल बंद हुआ था। और कल की वीडियो में यह भी बताया था कि सुबह 9:10 तक जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन फिर से बढ़ रही है, उसमें कच्चे तेल पर आपको नजर रखनी है। और वो एक ऐसा इंडिकेटर था सुबह जो कि करीबन 9% की उछाल के साथ कारोबार कर रहा था और तकरीबन 78 और $79 पे कच्चा तेल था। और वही कारण था कि बाजार में गिरावट देखने को मिली, गैप डाउन अपॉर्चुनिटी। मगर ये अपॉर्चुनिटी कैसे थी वो भी देखेंगे। और आज इतना बड़ा कच्चा तेल में गिरावट देखने को मिली, उसके बावजूद भारतीय बाजारों के अलावा विश्व के बाजारों में उसका क्या समीकरण देखने को मिल रहा है वो भी जानेंगे। तो निफ्टी पे नजर डालें तो गैप डाउन के साथ खुला 24,023। अब याद रखिएगा, इतनी बड़ी गिरावट हुई, कच्चा तेल कल के मुकाबले और ज्यादा गिरा। उसके बावजूद कल का जो निफ्टी का लो था वो 24,000 का लेवल था। आज निफ्टी के 24,000 को ब्रेक नहीं किया। जो डे लो था वो कल से ऊपर ही था, यानी कि हायर लोज की तरफ 24,023। सेंसेक्स में बात करें तो 77,000 के लेवल ने बाजार को संभालने की कोशिश करी एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद। और उसी तरीके से निफ्टी बैंक में भी 57,250 के स्तर ने बाजार को संभालने की कोशिश करी। हालांकि कल 58,000 के ऊपर क्लोज जरूर हुआ था, आज उतनी स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिली। और निफ्टी बैंक अगर देखें तो निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले 1.25% की ज्यादा बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ, करीबन 670 पॉइंट। वहीं पे सेंसेक्स में 0.25% की गिरावट देखने को मिली, 561 पॉइंट। और निफ्टी अपनी एक्सपायरी के दिन यहां पर 160 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ। चलिए अब नजर डालते हैं की डेटा पर। यह इंपॉर्टेंट है डेटा जो अब आपको रोज देखने चाहिए, सुबह सुबह मार्केट खुलते वक्त और पूरे मार्केट के आवर्स के बीच में। डॉलर इंडेक्स 101 के आसपास है, जो कि अच्छा नहीं है भारतीय बाजारों के लिए, तो इस पे तो नजर रखनी चाहिए। यूएसडी और आईएनआर हरे निशान में दिखने का मतलब होता है खतरा, यानी कि रुपया फिर से कमजोर। तकरीबन 60 पैसे की कमजोरी के साथ रुपया, जहां हम बीते हफ्ते में उम्मीद कर रहे थे कि 94 के नीचे आ जाए, वापस से 96 को पार करके आज टिकते हुए देखने को मिला। रुपए में कमजोरी और उसी की वजह से बैंकिंग क्षेत्र पर बड़ा दबाव दिखा, 96.22। कच्चे तेल में उबाल रहा और यही सबसे बड़ा कारण था कि बाजार आज बड़े गैप डाउन के साथ खुले। और फिर जो कल बाजार के लिए सपोर्ट के लेवल थे निफ्टी में, जो हमने आपको बताया था 24,160, वो बन गया बाजार के लिए बड़ा रुकावट का पड़ाव और रेजिस्टेंस भी, जैसे कि आपने देखा भी था। उसी लेवल से बाजार ने प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त लेवल से दिखाई। तो कच्चा तेल पहुंच चुका है 80 के पार। तो ये सतर्क नहीं, अलर्ट करने वाली खबर है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दो देश रुक नहीं रहे हैं, लगातार बमबारी एक दूसरे पे कर रहे हैं। और वो तो आप सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पे देख ही रहे हैं। सोने चांदी में कल जो एक नरमी देखने को मिली थी, वहां से एक हल्की सी राहत है, मगर ये कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है। अभी भी केएनपी टीम अपनी एनालिसिस के बेसिस पे सोने चांदी पे बियरिश है।
सोना लगभग 1,20,000 के आसपास की हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले कुछ वक्तों में, और चांदी 2 लाख के नीचे भी लुढ़क सकती है। और ना केवल ये हमारा कहना है, बल्कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सोने चांदी में काम करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनका भी मानना है कि ग्लोबल लेवल पे सोने चांदी में थोड़ी सी और नरमी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। वहीं पे इंडिया विक्स हरे निशान में रहा, जो कि बाजार के लिए कतई भी अच्छा नहीं है। 13.75 यानी कि 3.5% की तेजी देखने को मिली। आज बढ़ते हुए शेयरों की संख्या में बात करें तो निफ्टी में 1022 शेयर बढ़ते हुए देखने को मिले, और उससे डबल यानी कि दुगना जो थे वो गिरते हुए यानी कि लाल निशान में 2278 शेयर। अब नजर डालते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस में। तो कल जिस तरीके से आईटी ने संभाले रखा था बाजार को, आज हल्का फुल्का जो तेजी, सबसे बड़ी तेजी जो हम कह सकते हैं, निफ्टी फार्मा में थी, तकरीबन 1% के आसपास की। मगर आईटी जो कल 3.5% की तेजी के साथ बंद हुआ था, यहां पर हमें 1% की गिरावट देखने को मिली। सबसे ज्यादा पिटाई हुई है तो पीएसयू बैंक में करीबन 0.25% की, और उसी के साथ ऑटो सेक्टर में 1.5% की। ध्यान रखिएगा, जब भी युद्ध के हालात बिगड़ते हैं, सुधरते नहीं बिगड़ते हैं, जो कि हम फिर से 2-3 दिनों से देख रहे हैं, तो वहां पे ऑटो सेक्टर के ऊपर सबसे बड़ा दबाव देखने को मिलता है। ऑयल एंड गैस पे बात करें तो यहां पर भी 0.5% की हमें नरमी देखने को मिली। एफएमसीजी भी आज दबाव में रहे। एनर्जी सेक्टर बिल्कुल फ्लैट के आसपास ही देखने को मिले। बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई के नंबर। तो कल यानी कि सोमवार के दिन एफआईआई ने फिर से बिकवाली करी, और बड़ी बिकवाली करी। जुलाई के मंथ की अभी तक की 3,000 करोड़ की, और इसी की वजह से जुलाई के मंथ का जो डेटा चल रहा था 4,000 करोड़ के आसपास में, उसमें हमें एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। मगर अभी भी जुलाई के महीने में, अब देखेंगे आज का क्या नंबर आता है एफआईआई का, बिकवाली के किस लेवल के नंबर आते हैं। मगर अभी जुलाई के सोमवार तक के जो डेटा है वो 1,500 करोड़ की खरीदारी है जुलाई के मंथ में। वहीं पे एफआईआई के विपरीत डीआईआई ने खरीदारी करी 2,171 करोड़ की, और जुलाई के महीने में अभी तक 13,437 करोड़ की खरीदारी के साथ डीआईआई लगातार खरीदारी के मूड में बैठा हुआ है। वहीं पर नजर डालें ग्लोबल मार्केट डेटा पे, तो यहां बिल्कुल विपरीत कंडीशन देखने को मिल रही है, और इसको ध्यान से समझेंगे। आप देखेंगे कि अमेरिका के बाजारों में कल एक गिरावट देखने को मिली। हालांकि एक दिन पहले जब इन्होंने वापस से युद्ध शुरू करा, चेतावनी दी ईरान को शुक्रवार के दिन, तब वहां पर शुक्रवार को अमेरिका के बाजार हरे निशान में बंद हुए थे। मगर कल अमेरिका के बाजारों में ज्यादा बड़ी गिरावट हमें नैस्डैक में देखने को मिली 1.5% की। वहीं पे डॉ जोन्स भी एक हल्की सी नरमी के साथ कारोबार करते देखने को मिले। आज शुरुआत होती है जापान के मार्केटों में, एशिया के मार्केट में और हांगकांग के मार्केट में हल्की सी फ्लैट से लाली यानी कि हल्की सी बियरिश मूड में, मगर फाइनली क्लोजिंग करते करते निकी तकरीबन 0.25% की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं पे चाइना के मार्केट जो लगातार 2-3 दिन से आप देख रहे थे गिरावट के साथ काम कर रहे थे 1 से 3%, वहां पे हमें फिर से हरियाली लौटते हुए देखने को मिली। और हांगकांग के मार्केट जो कि लाल निशान में थे, वहां पर भी 0.5% की तेजी के साथ बंद हुए। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो यूरोप के मार्केट हल्के से सुस्त हैं, हल्के से लाल निशान में यहाँ पे कारोबार देखने को मिल रहा है। और वहीं पे यूएस के जो फ्यूचर्स हैं, यानी कि डॉ के जो फ्यूचर्स हैं, डॉ जोन्स के जो फ्यूचर्स हैं, वहां पर भी हमें हल्की सी लाल निशान देखने को मिल रहे हैं। यानी कि डर जो है, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है, वो बाजार के ऊपर हावी हो रही है, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा कि ट्रंप क्या करना चाहते हैं। और उधर अब तो ईरान भी फुल फ्लेज वॉर वाली स्थिति में फिर से लौटते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ खबरों को लेके। तो खबरों पे अगर नजर डालें तो सबसे पहले तो वही खबर है जो कि सबको फिर से परेशान कर रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन। ईरान ने क्रूज मिसाइल हिट करी है 2 यूएई ऑयल टैंकर्स पे। अमेरिका ने बीते रात फिर से बमबारी करी, ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक ईरान के ऊपर किया, और ईरान का कहना है कि करीबन उनके 3 सिविलियंस मर गए, उनकी मौत हो गई है कल अटैक में। तो ये एक बड़ी खबर है ईरान की तरफ से। ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है, लगातार अमेरिका के जो उनके हवाई बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, वहां पर अटैक हो रहा है, चाहे वो कतर हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो यूएई हो, या हर जगह अटैक चल रहा है। मगर इनमें सबसे देखिए गलत बात जो ये है, इंडिया ने यानी कि हमारे देश ने समन किया है ईरान के डिप्लोमेट को, जो कि इंडिया में उनके डिप्लोमेट हैं, उनको ध्यान रखिएगा, यानी कि ईरान में जाके ईरानियन डिप्लोमेट जो इंडिया में पोस्टेड है, उनको, जो उन्होंने अटैक किया है स्टेट ऑफ हार्मोस का, और इसका खंडन भी किया। अभी क्यों करा इंडिया ने, ये बड़ी बात है। देखिए वो जो 2 वेजल्स है, ऑयल वेजल, यूएई ऑयल टैंकर, आपको पता है कि ज्यादातर उसमें जो क्रू मेंबर होते हैं वो इंडियन है। टोटल वहां 46 क्रू मेंबर थे, जिनमें से 30 जो हैं वो इंडियन हैं, यानी कि 46 में से 30 लोग हिंदुस्तानी मूल के हैं।
और उनकी लाइफ का जो ट्रेजिकली लॉस्ट हुआ है, इसको लेके भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बहुत ही कड़े शब्दों में खंडन किया है ईरान का कि देखिए, अगर आपका युद्ध है तो आप जो समुद्र में स्ट्रेट ऑफ हार्मोस में खड़े जो शिप्स हैं, जो मालवाहक जहाज हैं, ऑयल टैंकर हैं, उनको क्यों निशाना बना रहे हैं। तो ये गलत है। और आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ये दोनों देश करना क्या चाहते हैं एक दूसरे के साथ। या तो एक दिन एक दूसरे पे बम मारो और खत्म करो, या फिर आप ये चीज चला रहे हो, लोग एक कॉमन मैन के ऊपर इसका असर पड़ता है दोस्तों इन वॉर का। ये बड़े पॉलिटिशियन, बड़े राजनेता, इन पे कोई असर नहीं होता। ये तो हमेशा अपनी जिद की लड़ाई लड़ते हैं, इतने बड़े उम्र के हैं और सारे के सारे बिल्कुल बेवकूफ लोग हैं। मगर एक आम इंसान, कॉमन इंसान, उनकी जेबें खत्म हो जाती हैं, उनको घर चलाना मुश्किल हो जाता है, और जिस तरीके से वो अपनी जान गंवा देते हैं बिना किसी कारण के, इसका कौन भरपाई करेगा। पूछिएगा जरूर अपने आप से भी और इन लोगों से भी, जहां भी जब भी आपको मौका मिले। चलिए बात करते हैं हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। आपसे हमेशा कहते हैं ज्वाइन जरूर कीजिए, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। टेलीग्राम पे आज भी हमने आपके साथ एनालिसिस शेयर करी थी 24,150 की पुट की, आज की एक्सपायरी की, भाव था 58 रुपए के आसपास, और उसके आपने अच्छे खासे टारगेट देखे। एक वक्त तो ऐसा था कि वो ऑलमोस्ट पैसा डबल उसका हो चुका था। तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी हिचकिचाए ना लिखने के लिए। सेम इंस्टाग्राम पर भी हमने आज आपके साथ एक रील शेयर करी थी एनालिसिस की कि किस लेवल के आसपास में निफ्टी के आपको तैयारी करनी है कॉल में या पुट में जाने की। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब है हमारा केएनपी टीम का रिपोर्ट कार्ड, जो कि हम पूरे जुलाई के महीने में आपको दिखाएंगे। और ये आप देख सकते हैं अभी तक टोटल 10 ट्रेडिंग डेज हुए, जिनमें से हमने 8 दिन ट्रेड करी है। ध्यान रखिएगा, हमने इसमें से अगर आप देखेंगे 5, 6, 7, यहां पर 8 ट्रेड डेज हुए, जिनमें से देखिए आज भी हमने करा है, मंगलवार को भी ट्रेड किया, मगर ये अगले दिन आता है। और ये धन का स्क्रीनशॉट है, अगर आप लोगों को पता हो तो धन में नेक्स्ट डे जाके वो अपडेट होता है कैलेंडर। तो यहां पर हमने अभी तक इस 1 जुलाई को हमने कोई ट्रेड नहीं किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। जो भारी भरकम हमें यानी कि जो लॉस हुआ वो 8 तारीख को हुआ था, जिस दिन ये युद्ध को लेकर फिर से चिंताएं बढ़ी थी। उसके अलावा देखिए 2 तारीख को हम एक प्रॉफिट के साथ निकले, 3 को भी हरे निशान में, 10 को भी, 11 को भी, 13 को भी। अब 14 को क्या हुआ उसकी जिक्र हम कल करेंगे, क्योंकि आज भी था तो पैनिक मोड, गंदा वाला मोड, और उसमें क्या हम पैसा बना पाए या फिर से लॉस हुआ वो कल की वीडियो में दिखाएंगे। मगर आपको ये दिखाने का एक ही रीजन है कि लॉस और प्रॉफिट दोनों होंगे बाजार में। बट अगर आप 20 दिन ट्रेड करते हैं मान लीजिए, और 20 में से अगर आप 17 दिन या 16 दिन भी विनिंग है और 3-4 दिन आप लॉस में है छोटे मोटे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। मगर करने के लिए आपको PAD को फॉलो करना है, यानी कि पेशेंस, एनालिसिस और डिसिप्लिन। ये 3 चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से आप मार्केट में नहीं, किसी भी व्यवसाय में बहुत अच्छे से टिक सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारा जो लेवल्स और ट्रेंड है कल के लिए, मिड वीक के लिए। सबसे पहले निफ्टी में बात करेंगे। निफ्टी में आज हमने गिरावट देखी, मगर आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया, आज कच्चे तेल में ज्यादा बड़ी गिरावट हुई, मगर उसके बावजूद जो कल के लोज थे निफ्टी के 24,000 के, उसको बाजार ने टेस्ट नहीं किया। एक वक्त ऐसा आ चुका था निफ्टी में कि 24,100 पे दबाकर कॉल राइटर बैठ चुके थे और 24,000 पे दबाकर पुट राइटर। तो पूरे आधे घंटे और आखिरी का जो सेशन था सेकंड हाफ, उसमें पूरे टाइम बाजार ने टाइम पास किया केवल वो 100 पॉइंट की रेंज में, और वो था 24,000 के बेहद करीब खरीदारी आती थी, कॉल साइड में एकदम से तेजी देखने को मिलती थी, और 24,100 और 150 पे भारी भरकम हमें बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। तो इन बातों पे अगर ध्यान रखें और जो सिचुएशन चल रही है वॉर की उसको ध्यान में रखें, तो कल के दिन यानी कि आज रात में फिर से अगर कोई बड़ा हवाई हमला एक दूसरे के ऊपर तो हो ही रहे हैं, मगर और अगर ये टेंशन जो है वो बढ़ जाती है और कहीं से भी मीडिएशन को लेके बात या उनकी औपचारिकता तौर पे बातचीत वाली कोई खबर नहीं आती, तो यहाँ पे डर का माहौल कंटिन्यू रहेगा। तो थोड़ा सा एक आध दिन अवॉइड भी कर सकते हैं ट्रेड, ये बस हमारा कहने का मतलब है। निफ्टी के लिए कल के लिए पहला रुकावट है वो 24,100 का लेवल है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ आएगा 24,100 है पहला बड़ा हर्डल बाजार के लिए। अगर पार करके टिकेगा या गैप अप ओपनिंग दे दे गलती से, और वो गलती तभी हो सकती है जब यूएस में बैठे ट्रम्प साहब आज रात में कोई बयान दे दें कि चलिए युद्ध को फिर से सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कहा है साफ शब्दों में अभी बीते दिनों में कि सीज फायर खत्म हो गया, अब ये देश को मैं देखूंगा ऐसे की तैसी, सिख पीपल ये वो फलाना दिखाना, जो उनके मन में आता है कहते ही हैं। मगर कुछ भी बदलाव होता है पॉजिटिव तो कल गैप अप के साथ बाजार खुलने की कोशिश करेगा
24,100 के ऊपर, और टिकेगा तो हम जाएंगे दूसरे रेजिस्टेंस 24,155 के लेवल पे। आखिरी रुकावट होगा कल के लिए 24,220। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर बाजार आ जाए तो प्रॉफिट बुक जरूर कीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल आपको ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुक जरूर करना है, होल्ड नहीं करनी पोजीशन, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन में जब तक कोई पॉजिटिव खबर नहीं आ जाती तब तक बाजार का मूड हर पल पल बदलता जाएगा। और वही आज हुआ था। निफ्टी ने जब 24,155 के लेवल को छूने की कोशिश करी, उस वक्त हमारे पास हमारे व्हाट्सएप के जो नंबर हैं केएनपी टीम का, उस पर कई लोगों के मैसेजेस भी आए कि क्या सर अब हम कॉल में एंट्री करें, और हमने उनको सख्त कहा कि नहीं, इस वक्त अगर आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करती है तो जरूर करें, मगर हमें हमारी एनालिसिस अलाउड कर रही है कि 24,160 है, बिल्कुल सुबह सुबह की बात है। वहां पर अगर आपने धैर्य किया 10 मिनट के अंदर तो आप एक अच्छे ट्रेडर का काम करके गए, क्योंकि मौका मिला आपको दोबारा 24,050 के आसपास में। फिर बाजार ने हिम्मत दिखाई और करीबन 11:30 बजे के आसपास बाजार फिर से पहुंच गया था 24,150 के बेहद करीब, मगर वहां से फिर से गिरावट देखने को मिले। तो इसलिए कल के लिए 24,155, 24,220 दोनों ही बड़ी रुकावट का काम करेंगे। सपोर्ट 24,000 पहला सपोर्ट, बट आज रात में और कल तक फिर से कच्चे तेल में लगातार उबाल रहा तो बिल्कुल भी ये सपोर्ट अच्छी नहीं है, ध्यान रखिएगा। 24,000 टूटते ही बड़ा फॉल आएगा, बड़ा पैनिक आएगा और सीधा हम 23,920 और उसके बाद 23,850 के दर्शन करेंगे इन दोनों सपोर्ट के लेवल के आने वाले दिनों में। यानी कि ये जो बाजार में आप देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बनी हुई है, पैटर्न जो बना हुआ है, ये पैटर्न को बाजार फिर से टेस्ट कर सकता है, इसी रेंज में फंसा सकता है अपने आप को। तो निचले लेवल पे तो जरूर खरीदारी करेगी केएनपी टीम, यानी कि 23,850 के आसपास में। और यहां पर देखिए अभी भी हमें बस एक ही चीज का डर है, ये गैप, ये जो गैप रह गया है बड़ा, आपको जो स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, ये गैप परेशान कर सकता है। यानी कि 23,650 तक के दर्शन भी अगर गिरावट गंभीर होती है और युद्ध बढ़ता जाता है तो फिर से देखने को मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स में। फटाफट से रिकवरी जरूर हुई, मगर अब यहां पर भी हम एक तो इस गैप अप ओपनिंग का थोड़ा सा इंतजार करेंगे, बाद में ये जो रेंज है इस रेंज के लेवल को अगर ब्रेक कर दिया तो गिरावट मिलेगी, और अगर इस रेंज के ऊपरी स्तर को ब्रेकआउट किया तो फिर से हमें तेजी मिलेगी, मगर ये सब होगा न्यूज से, और न्यूज होंगी ट्रंप और ईरान से। तो सेंसेक्स के लिए कल का पहला रुकावट है 77,255, ये पहला रुकावट है। पार करने के बाद हमें हल्की फुल्की तेजी देखने को मिलेगी, नहीं तो तब तक के लिए रामबाण नहीं लक्ष्मण रेखा है, ध्यान रखिएगा सेंसेक्स के लिए, क्योंकि उसके बाद कल बृहस्पतिवार को एक्सपायरी है सेंसेक्स की। 77,420 है दूसरा बड़ा रुकावट, यहां तक जाने के लिए बाजार बहुत जल्द कोशिश करेगा। अगर 255 के ऊपर कम से कम 5 मिनट टिका तो ये लेवल आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, और उस वक्त आप यहां पे प्रॉफिट बुक जरूर करें। आखिरी है 77,600 के लेवल, नई तेजी फिर मिलेगी जब 77,600 के पास में जाके क्लोजिंग देगा। 77,650 की क्लोजिंग के बाद ही हमें फिर से सेंसेक्स में उत्सुकता देखने को मिल सकती है, तब तक के लिए ध्यान रखेंगे। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 76,820, ये पहला सपोर्ट का लेवल है, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे सोमवार के लोस के लेवल। अगर इसको तोड़ देता है तो सीधा 76,580 के स्तर आपको देखने को मिलेंगे, और लास्ट स्तर होगा 76,420 के लेवल। ध्यान रखिएगा 76,000 के नीचे जितना बाजार रहेगा उतना गिरावट और बढ़ेगी, मगर फिलहाल के लिए एक का दिन ट्रेड ना भी करें तो कोई बात नहीं, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, फिर से आप देखेंगे एक दिन में फिर से कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी कि चलिए युद्ध को रोकने के लिए पाकिस्तान बीच में आ गया है। तो ये तमाम चीजें हैं, तब तक थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखें, पेशेंस रखें, डिसिप्लिन लें और एनालिसिस के साथ काम करें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।